नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनी है, स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। पिछले 4-5 महीने के अंदर बड़ी गिरावट रही है। 3,700 3,800 से गिरकर स्टॉक आ गया 3,000 के नीचे। तो जो निवेशकों ने ऊपर की तरफ खरीदारी की है वो निवेशक वरीड होंगे, चिंतित होंगे, क्या करें, स्टॉक में गिरावट आ गई है। और जो निवेशक खरीदना चाहते हैं तो इसके बिजनेस के बारे में और फंडामेंटल्स पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ऑटो सेक्टर में आप जो सेल्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये 3-4 अपडेट्स के बारे में बात करेंगे और जो खबरें बनी हैं बाजार में, जो अपडेट्स आ रहे हैं, तो ऑटो सेक्टर में क्या फ़र्क पड़ सकता है उनके कारण, इसके बारे में बात करेंगे। तो इन्हीं पॉइंटों के अनुसार बात करेंगे शेयर प्राइस आगे कैसा रहेगा, और टेक्निकल के अनुसार भी बात करेंगे, जो चार्ट है उसके अनुसार भी बात करेंगे। तो ये पॉइंट्स को देखकर आगे की बात करते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की बात करते हैं तो 4-5 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को, बट ये है कि अभी 5-6 महीने के अंदर माइनस रिटर्न है और पिछले 1 साल का रिटर्न भी माइनस हो गया, अभी फ्लैट रिटर्न है। और मार्च के महीने में भी इसमें गिरावट आई थी, स्टॉक आ गया था 2800-2900 के आसपास, अब उसी के आसपास पहुँच गया। तो आगे की बात करते हैं। सबसे पहले जो अपडेट्स आते हैं मंथली गाड़ियों के बिकने की, जैसे कि आप जानते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेक्टर की कंपनी है, तो सेल्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में जो सेल्स है 99,636 यूनिट का हुआ है, 20% की ग्रोथ है सालाना। बहुत सारे सेगमेंट हैं महिंद्रा के ऑटो में। तो ये अपडेट है। अब नंबर्स की बात करते हैं तो देखिए, नंबर्स आपने देखे होंगे लास्ट क्वार्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो नंबर्स रहे थे चौथी तिमाही में, मार्च के क्वार्टर में। अब आगे आने वाले समय में और क्वार्टर के नंबर्स आएंगे। 55,977 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, 5 से 6% की ग्रोथ थी क्वार्टरली। और ईयरली की बात करते हैं तो जो ग्रोथ थी 14% की ग्रोथ थी सालाना। और क्वार्टरली जो प्रॉफिट था इसका बढ़कर आया था, लगभग 5% बढ़ा था, 5,260 करोड़ का था। तो ग्रोथ है, प्रॉफिट बढ़कर आ रहा है। और सालाना बात करते हैं तो लगभग 14% की ग्रोथ थी, 14,073 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा था सालाना। तो ग्रोथ तो देखने को मिल रही है कंपनी में, बट अब जो अपडेट्स आ रहे हैं, जैसे कि देखिए जो वॉर हुआ है तो उसके कारण बैंक फ्रूट काफ़ी अप डाउन देखने को मिल रहा है। 100 के आसपास है, 94 के आसपास है अभी। और प्लस जो मानसून आने वाला है उसमें थोड़ी बहुत कमी जताई जा रही है, जो बारिश हो सकती है वो कम हो सकता है। तो रूरल एरिया में डिमांड कम रह सकते हैं। जैसे कि अगर मानसून कम होगा तो रूरल एरिया में इनकम कम रहेगी तो डिमांड कम रह सकता है। तो सेल्स घटते हुए नज़र आ सकते हैं नेक्स्ट 3 से 6 महीने के अंदर। तो इसीलिए शेयर में गिरावट है। एक अनुमान है मानसून कम हो सकता है, तो ये रीज़न है, ब्रांड फ्रूट का है, मानसून की कमी। तो इसीलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन शेयर मार्केट में पहले से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इस तरह का होता है, तो स्टॉक में पहले गिरावट देखने को मिल जाती है। तो ये कारण है स्टॉक के गिरने के। और फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं तो देखिए इसका जो मार्केट कैप है 3,69,477 करोड़ का, फेस वैल्यू 5 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 749 का है, डिविडेंड लगभग 1% का है, EPS 149 का है, और P रेशियो 19 का है, और डेब्ट टू इक्विटी 1.44 का है। तो बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो स्टॉक में देखिए अभी स्टॉक नीचे की तरफ भी आ गया, वैल्यू है। और आगे आने वाले क्वार्टर्स में नंबर्स बढ़ेंगे, सेल्स का ग्रोथ बढ़ेगा तो और वैल्यूशन बढ़ता जाएगा। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का अगर हम फंडामेंटल्स और बिजनेस के हिसाब से देखते हैं तो स्टॉक में करेक्शन आ गया। और एक तरह से देखिए अब 3,000 के नीचे आ गया तो स्टॉक में बाइंग भी देखने को मिल सकती है। बट ये कि ऊपर के लेवल से थोड़ा बहुत अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि होता है क्या है कि जो निवेशक ऊपर की तरफ ले लेते हैं, जैसे कि जब तेज होता है शेयर और उन लिवरेज में ले लेते हैं और अपने पॉकेट से ज़्यादा खरीदारी कर लेते हैं, जैसे ही शेयर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन देखने को मिलता है। तो बाइंग तो देखिए ऊपर की तरफ 3300 के ऊपर ये क्लोज देता है तब इसमें बाइंग देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ ये अब देखिए ओवरसोल्ड की स्थिति है, मार्च का जो लो था उसके आसपास पहुंच गया और नीचे की तरफ आता है 2900 के नीचे अगर आता है 2700-2800 के आसपास तो इसमें बाइंग देखने को मिलेगी। तो जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं तो उन निवेशकों को क्या करना चाहिए? हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, थोड़ा बहुत समय देना चाहिए। अब ले लिया तो रखें स्टॉक को, और एवरेज अभी
अगर आप कर रहे हैं तो अपने रिस्क के अनुसार, अपने पोर्टफोलियो के अनुसार देखें कि एवरेज करना है नहीं करना है, या सिर्फ ऑटो सेक्टर के शेयर खरीद लिए तो बनने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, और आगे आने वाले समय में जो हाई बनाया था 3839, इसको भी ब्रेक करेगा, बट समय लग सकता है। आप सिचुएशन देखिए अभी, जैसे कि ब्रांड क्रूड का है, मानसून का है, ये सब अगर नेक्स्ट 5-6 महीने में खत्म, तेज हो गई, अच्छी बारिश होगी, तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। डिमांड बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, जैसे कि अभी 20% की ग्रोथ है सालाना। तो जो निवेशक अभी फंस गए तो होल्ड करना चाहिए, और जो निवेशकों ने जो निवेशक खरीदारी कर रहे हैं, रैली बनती है तो अपने अनुसार देखें क्या करना है। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का लेटेस्ट अपडेट है, एनालिसिस है, रिव्यू है, शेयर प्राइस के अनुसार, बिजनेस के अनुसार, फंडामेंटल्स पॉइंट्स के अनुसार, ट्रेंड के अनुसार। इस तरह के अपडेट के लिए, जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।